सॉरी सुशी, अपने ही घर में तुझे नौकरानी बनना पड़ा और मैं कुछ ना कर सका। न जाने तुझे और क्या क्या सहना होगा, न जाने कब अंत होगा इन चीजों का। नहीं भैया, मुझे इस बात का बिल्कुल दुख नहीं है। दुख तो मैंने दिया है इस परिवार को, ज्योति दीदी को। भैया मैंने जो भी किया वो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले जो ज्योति दीदी ने मेरे लिए किया। कुछ तो है मम्मा, ज्योति भाभी के घर में अचानक इतना पैसा कहां से आ गया कि उन्होंने घर में नौकरानी भी रख ली? मुझे भी ये बात समझ में नहीं आ रही है। उस नौकरानी को हमारे यहाँ से हटाकर अपने घर में रखने की क्या वजह हो सकती है? मैं तो ज्योति से पूछने भी वाली थी, लेकिन लॉन्गश्री ने बताया कि वो घर से बाहर गई। कहीं ऐसा तो नहीं मम्मा कि ज्योति भाभी के मायके में पैसा हमारे घर से जा रहा हो? हो सकता है, कुछ भी कर सकती है ये ज्योति। इसीलिए तो शुरू से मैं इस रिश्ते के खिलाफ थी। पंकज की शादी अगर बराबरी वाले खानदान में हुई होती तो आज ये नौबत थोड़ी आती। एनीवेज मीनल, छोड़ो ये सब, रहने दो। मुझे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की चिंता है। कैसे भी उदय की शादी हो जाए और उस सुधा के चंगुल से निकल जाए वो, बस। उसके घर वाले लगभग इस बात को स्वीकार चुके हैं, लेकिन मुझे उस सुधा पे यकीन नहीं है। हो सकता है सुधा फिर से उदय से मिलने की कोशिश करे ताकि ये सगाई टूट जाए। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। आज उस सुधा का भी इंतजाम कर ही दूंगी मैं। आज इस प्रेम कहानी में आखिरी दिन होगा उस सुधा का। मैं कारण हूं अपने दोनों बहनों के दुख का। हमारे मन में तेरे लिए कोई शिकायत नहीं है बेटा। हाँ बेटा, ये सब हमारी किस्मत है, बस। नहीं माँ, पापा ने ही सिखाया था ना, कर्म से किस्मत का फैसला होता है। मैं भी अपना कर्म करूंगी। चल सुशी, मेरे साथ चल। मैं अपने ससुराल में जाकर सबको सच सच बता दूंगी कि तू इस घर की नौकरानी नहीं, इस घर की बेटी है, मेरी बहन है। चल। नहीं दीदी, अब जानती भी है कि इसका परिणाम क्या होगा। परिणाम चाहे जो भी हो सुशी, आज नहीं तो कल ये सबको पता चलना है ना, तो आज क्यों नहीं? क्यों? तुझे सम्मान के साथ जीने का हक नहीं? कब तक गुमनामी की जिंदगी जिएगी मेरी बहन? आज मुझे किसी का डर नहीं है सुशी, तू चल सिर्फ मेरे साथ। ज्योति बेटा, एक बार ना ठंडे दिमाग से सोच बेटा। सोच सोच के पागल हो गई हूँ मैं दादी। एक झूठ 100 झूठ बोलने पर मजबूर कर देता है और इसका कोई अंत नहीं है। अंत तभी होगा जब मैं सच बोलूंगी, और आज मैं किसी की नहीं सुनूंगी। सुशी, नहीं दीदी, अगर आपने सबके सामने ये सच कह दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं आज आपकी कसम खाती हूँ और आप जानती कि मैं आपकी कसम कभी नहीं तोड़ती। अब मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। ये क्या कह रही है तू सुशी? ये सब तेरे लिए कह रही है, क्यों रोक रही है मुझे? क्योंकि मैं इसका परिणाम जानती हूँ दीदी। सब आपको ही झूठा कहेंगे। चाहती हूँ आपके साथ क्या सलूक करेंगे तीजू का भी भरोसा टूट जाएगा। नहीं दीदी, मैं अपने सुख के लिए आपके सम्मान का सौदा नहीं कर सकती, और आपकी कोई गलती नहीं है दीदी।
इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ। मैं ये घर छोड़कर गई थी, मैंने आप सबसे रिश्ता तोड़ा था। मैंने आप सबका बहुत दिल दुखा है, बहुत दुख दिया है मैंने सबको। अब मैं और किसी के दुख का कारण नहीं बनना चाहती। सुधा, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आज मैं बहुत खुश हूँ सुधा। तुम्हारी वजह से मेरा एक सपना पूरा होने जा रहा है। देख लेना, इतनी धूमधाम से उदय की शादी करूंगी कि सारा शहर याद रखेगा। ये खुशी वैसे मुझे तुम्हारी वजह से मिल रही है। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है तुम्हारा, थैंक यू। और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद यहां आकर तुम्हारा मुंह मीठा करूं। लो, खाओ ना। खुश हो ना तुम इस रिश्ते से? पहली बार यही तुमने उदय के प्यार को स्वीकार किया था और आज यहीं से एक नई शुरुआत हो रही है। फिर से उदय की जिंदगी की नई शुरुआत। सच सुधा, बहुत अच्छी लड़की मिली है। और खानदान भी। इनफैक्ट मैंने तो लड़की को देखते ही रिश्ता पक्का कर दिया, शगुन दे दिया। तुम खुश हो ना सुधा बेटा? क्योंकि अब उदय का भविष्य सुरक्षित है। उदय भी मान गया है, खुश है इस रिश्ते से। देखो सुधा, तुम्हारे और उदय के बीच जो कुछ भी था वो सिर्फ एक गलतफहमी थी। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी भूल थी। तुम्हारा और उदय का कोई मेल ही नहीं है और ये बात तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। एक बार को अगर हैसियत की बात हम भूल भी जाएं, तो मैं जानती हूं कि तुम ये बिल्कुल नहीं चाहोगी कि तुम्हारी ये मानसिक बीमारी आने वाली जनरेशंस में फैले। अगर तुम उदय से शादी करती हो तो तुम्हारी ये बीमारी एक पूरे कुल को बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। और मैं जानती हूं कि तुम ये बिल्कुल नहीं चाहोगी। इसे तुम एक मां की रिक्वेस्ट समझो। प्लीज मेरे बेटे की लाइफ से दूर हो जाओ, उसकी जिंदगी बर्बाद मत करो। वो बहुत खुश है और मैं जानती हूं कि तुम मुझे निराश नहीं करोगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम भी उदय का अच्छा ही चाहती हो, नहीं? वादा करो मुझसे कि तुम हमेशा उदय से दूर रहोगी। मैं दूर रहूंगी, मैं भी उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी सुधा। हालांकि मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि हालात की वजह से इस कहानी का ये अंत हुआ। पर क्या करें, कभी कभी अपनों के लिए कुर्बानियां देनी ही पड़ती हैं। थैंक यू सो मच। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी।
सुधीर क्या हुआ? सुधीर रुक तो बेटा। सुधीर प्लीज दरवाजा खोलना, तुझसे बात करनी है। सुधी, देख ज्योति क्या कह रही है, सुन तो सही बेटा। खैर, मारे को बात करने दो। अरे सुधी, अरे बेटा दरवाजा खोलना। अरे दिल छोटा मत कर बेटा, ठाकुर जी सब बड़ी करेंगे। सुधीर प्लीज दरवाजा खोलना, मेरी बात भी नहीं मानेगी। सुधीर खोलना। खोल ही नहीं रही है। दीपू कुछ करना। दीपू दीपू, दीपू रुक, मेरी बात सुन बेटा। अभी उससे कुछ भी कहेंगे उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। ज्योति बेटा, बहुत देर हो गई, अब तू भी घर जा। शादी का घर है, बहुत सारे काम हो गए वहां पर। ऐसे में अगर तू वहां नहीं रही तो तुझ पर इल्जाम लगेगा कि तू गैर जिम्मेदार है। तू जा बेटा। हाँ बेटा, अपने घर जा। अरे सुधी का ध्यान रखने को हम सब है ना बेटा। सुशी तू यही रहना, हम देखना, ध्यान रखना। जी, जी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। Will you marry me? तुझे क्या लगता है ये लड़की तुझे मना करती? एक बार मेरे सर पर हाथ रखकर कह दो, क्या तुम मेरे साथ अपनी सारी जिंदगी नहीं बिताना चाहती? तू कहीं और शादी कर लेगी, उदय जी किसी और से शादी कर लेंगे, मगर तुम दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोचते रहोगे। सुधा, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तुम्हारी जगह मेरी जिंदगी में कोई और नहीं ले पाएगा। अपने मन से कभी नहीं निकाल पाऊंगा सुधा। तुम्हारे और उदय के बीच में जो कुछ भी था वो एक गलत फहमी थी। एक बार मेरे सर पर हाथ रखकर कह दो, क्या तुम मेरे साथ अपनी सारी जिंदगी नहीं बिताना चाहती? मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। कहीं और शादी करके उदय जी किसी और से शादी कर लेंगे। कि मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे आने वाली नस्लें दिमागी रूप से बीमार हों। इसीलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सुधा, उदय की जिंदगी से दूर चली जाओ। तुझे क्या लगता है ये लड़की तुझे मना करती? क्या तुम मेरे साथ अपनी सारी जिंदगी नहीं बिताना चाहती? उदय की जिंदगी से दूर। तू कहीं और शादी कर लेगी, उदय जी किसी और से शादी कर लेंगे। वादा करो कि तुम हमेशा उदय से दूर रहोगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं उनसे कभी नहीं मिलूंगी। But I think we should break up. मेरी सारी ड्रेसेस कहाँ गई? यहीं तो रखी थी। आज इसी से काम चला लेंगे, लेकिन कल देविका शॉपिंग करेगी। नॉट बैड। स्ट्रेंज, ये लड़की यहाँ क्यों सो रही है? नौकरानी होगी।
वो जगह देविका के बिल्कुल लायक नहीं है। चीप और घटिया लोग आते हैं। I'm sorry for that. But I think we should break up. जो भी पल हमने साथ में गुजारे थे बहुत अच्छे थे। अपना ख्याल रखना। भैया रिक्शा मोड़ लीजिए, मुझे कहीं और जाना है। लॉन्गशी, तुम जाकर सो जाओ। मुझे लगता है उदय देर से आएगा, मैं उसे खाना दे दूंगी। बहुती अब बहुत थका हुआ लग रहा है, एक काम करो आप सो जाओ, हम जाग लेगा। नहीं नहीं लॉन्गशी, कल सुबह जल्दी उठना है, कल एंगेजमेंट है ना, इसलिए कह रही हूँ जाकर सो जा। ऐसे भी मुझे नींद नहीं आ रही। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? बहुत ही आपके पीछे। हाय देविका, पहचाना?